दिन मानभावगण सभा घाट में उपस्थित भाई एवं बहनों, सुबह से मैं बहुत लोगों को सुना, राजकुमार सैनी साहब को काफ़ी देर तक सुना और एक पूर्व सांसद को सुना, बहुत से वक्ताओं को भी सुना, कुछ उपस्थितियों में डॉक्टर जगदीश प्रसाद को भी मैंने सुना, माननीय ईश्वरिया साहब और माननीय यादव साहब पूर्व न्यायाधीश उनको भी सुना। मैं भी एक रिटायर्ड जिला और सत्र न्यायाधीश हूँ, पटना से रिटायर किया हूँ और बिहार से मैं आया हूँ, किंतु मैं रिटायर जरूर किया हूँ, टायर नहीं हूँ, मैं थका नहीं हूँ। अभी इस उम्र में भी हमारी जज्बा है कि इतनी पूरी तय करके आप लोगों को सुनाने के लिए, आपको सुनने के लिए आया हूँ। यह सही है, देखने से स्पष्ट नजर आ रहा है कि सभागार में जितनी संख्या हमारी होनी चाहिए थी नहीं है, ये दुर्भाग्य है, हम लोग जुटना चाहिए। किंतु मैं अभी अपना विचार कहाँ से शुरू करूँ, मैं खुद कन्फ्यूज हूँ, किंतु मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब को मैंने सुना, डॉक्टर जगदीश प्रसाद को, वो भी बिहार के ही हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, जज साहब भी हैं, अधिवक्तागण भी है, तो डॉक्टर के जो रेजर है, कैंची जो है, रेजर है, उससे ज़्यादा तेज जज साहब का कर्म होता है। तो जब जज साहब भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सभा में और उसका संबोधन कर रहे हैं, उद्घाटन किए हैं, तो हमको आशा है कि जिस मुकाम के लिए हम लोग जुटे हैं, उस मुकाम पर अगर हम लोग तत्परता से और पूरा साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह का न्याय हम प्राप्त करेंगे। जहाँ तक जातीय जनगणना की बात है, जातीय जनगणना अगर होती कराई जाती है, सरकार कराती है तभी ठीक है, नहीं तो जाति गणना 1931 में किया हुआ है। उसके बाद बीपी मंडल साहब पूरे हिंदुस्तान का दौरा करके पूरे जातियों का सर्वे किए हैं और सर्वे के अनुसार जितनी भी जातियां हैं, जातियों का विवरण लिखा है अपनी रिपोर्ट में और उनकी जनसंख्या भी अंकित है। करीब 52% ओबीसी है, जिसमें माइनॉरिटी और एससी का जनसंख्या हटा दिया जाए, उसमें सम्मिलित नहीं है। पूरे अगर ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी की जनसंख्या अगर मिला दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में हमारी जनसंख्या 90% है, जिसका स्लोगन शहीद जगदेव प्रसाद भारत ट्रेनिंग ने दिया था बिहार में, 100 में 90, 100 से 90 भाग हमारा है। और उन्हीं के कदमों पर आगे चलकर बीपी मंडल साहब का कमीशन बना और उसका एक बृहद रिपोर्ट सबमिट हुआ है, जिसके आधार पर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला है। किंतु उस 27% जो प्रतिशत जो आवेदन जो मिला है, रिजर्वेशन आरक्षण जो मिला है, उसका भी अभी पूरा लाभ हम लोग को नहीं मिला है। अभी केवल 14%, 27% में 14% ही हमारा अभी पूरा हुआ है सभी सेवाओं में, अभी भी 13% हमारा बाकी है। और अब जब 10% EWS को दिया गया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली पिछड़ा जो है, वीकर सेक्शन जो है, उनको दिया गया है, तो अब जो कैप था 50% का, वह कैप भी खत्म हो गया, 60% चला गया है। तो हम लोगों का मांग होना चाहिए कि संपूर्ण आरक्षण हमको मिले। हमारा जो प्रतिनिधित्व जो है हर जगह, वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या मीडिया हो, हर जगह हमारा जो प्रतिनिधित्व है जो हमारी जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए और इसकी लड़ाई हमको लड़ना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो है उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालयों में और हाईकोर्ट से एवं सुप्रीम कोर्ट तक अभी आपको बता दें कि अभी जो हाल में एक रिपोर्ट छपा था अखबार में, उसके अनुसार 10% ही
ओबीसी और माइनॉरिटी सब मिला करके, एसटी वगैरह सब मिला के टोटल जो जजेज हैं उसका केवल 10% ही हम लोग हैं। उसमें ओबीसी और एसटी और माइनॉरिटी सभी सम्मिलित हैं। इसलिए इसमें भी जनसंख्या, इसमें भी हमारा जो प्रतिनिधित्व है बहुत कम है। अब कैसे होना चाहिए इस पर किसी भी वक्ता का इस पर विचार नहीं आया है, क्योंकि अब इसके संबंध में क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस बिंदु पर बोलने का हम लोग को उतनी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि कानून का उल्लंघन है। किंतु इसको मनन करने की बात है कि जनसंख्या के अनुसार अभी उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में आपका प्रतिनिधित्व नहीं है। जहाँ तक निचली न्यायालय में जो जिला न्यायालय जिसको कहते हैं, जिसमें सिविल जज जूनियर डिवीजन से लेकर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तक के पदाधिकारी रहते हैं, न्यायाधीश रहते हैं, वहाँ भी ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी का जो प्रतिनिधित्व है केवल 14-15% है। वहाँ भी हमारी जो प्रतिनिधित्व है वह जनसंख्या के अनुसार बहुत कम है। इसके लिए ऐसी बात नहीं है कि हमारे समाज में न्यायाधीश होने लायक लोग नहीं है, योग्यता नहीं है, किंतु कुछ ऐसी व्यवस्था ऐसी है जिसके वजह से हम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ रहा है। इसलिए व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। और सरकार जब मौजूद होगा, जब सरकार 90% लोगों का सरकार सही ढंग में जब आ जाएगा, तब आपका प्रतिनिधित्व हर जगह बढ़ेगा और तभी आपको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिल सकेगा। जहाँ तक जातीय व्यवस्था की बात है, हम लोग किसी जाति या धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। तो हाँ, पूरा हमारा संविधान जो है मानव धर्म के ऊपर निर्धारित है। एक ही धर्म पूरे विश्व में है, वह मानव धर्म है, और इसको बुद्ध ने प्रतिपादित किया था। और उसी बुद्ध के सिद्धांत को बाबा साहब ने हमारे संविधान में लाया है। और संविधान ही हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। अगर आप भ्रमित होते हैं तो आप संविधान को देखिए, संविधान आपको दुर्ता रहा है, वो आपको फिर भ्रमित होने से बचावेगा और सही रास्ता पर ले जाएगा। अरे समय बहुत ज़्यादा हो गया है, आपको ज़्यादा बोलने का अभी और बहुत बात हम बोल सकते हैं, बाकी नहीं बोले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आपने हमने सुना, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय न्यायाधीश महोदय साहब का, जो उन्होंने अपने पद के हिसाब से अपने विचार अनुभव किए, अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी बात रखी। इसके बाद में आपके सामने जो आपके क्रांतिकारी और युवाओं के आज के धड़कन